शास्त्रों की विधि के अनुसार सद्गुरु करना आवश्यक होता है। अनादिकाल से मनुष्य अविद्या युक्त है, उसे स्वयं आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी तत्वज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती ही है। श्री रामचंद्र जी ने श्री वशिष्ठ जी को गुरु बनाकर उनसे उपदेश ग्रहण किया था। श्री कृष्णचंद्र जी के गुरु शांडिल्य ऋषि थे। जो विद्या गुरु मुख से ग्रहण की जाती है वही फलीभूत होती है। जिस विद्या द्वारा गुरु शिष्य में शक्ति संचार करते हैं, जिससे सब प्रकार के योग की साधना होती है, वह सूक्ष्म महाशक्ति चैतन्य रूपी शैवी शक्ति है। जो शक्ति गुरु परंपरा से शिष्य में आती है और स्पष्ट चैतन्य रूप से प्रकाश पाती है, वह शक्ति आज्ञा नाम धारण करती है। गुरु की दृष्टि द्वारा, स्पर्श द्वारा, वाक्य से अथवा मन से जिस शिष्य को सद्गुरु की आज्ञा शक्ति प्राप्त होती है, उसको अपनी ओर से अपने कल्याण के लिए जप तप प्राणायाम धारणा ध्यान आदि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे शक्तिपात परंपरा में होता है ना। एक बार गुरु कुंडलिनी शक्ति जागरण कर देते हैं तो अपनी ओर से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, स्वयं ही तो सब कुछ होता जाता है। ये सभी साधकों का अनुभव है। तो ये जप तप प्राणायाम धारणा ध्यान आदि कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन गुरु की आज्ञा शक्ति सभी कुछ करवा रही है, उसमें अपनी बुद्धि चलाने से अथवा अपनी इच्छा से कोई और साधन करने से अनर्थ होता है। गुरु के शक्तिपात से शिष्य की अंतर शक्ति कुंडलिनी देवी जाग जाती हैं और क्रिया करने लग जाती हैं। वायव्य संहिता में महेश्वर कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि जब सद्गुरु के शक्ति संचार से अथवा ईश्वर के अनुग्रह से या पूर्व जन्म के प्रबल पुण्य प्रताप अथवा शिव पूजन आदि भक्ति साधन द्वारा मनुष्य मुझ में भावान्वित होते हैं। शिव जी कहते हैं अगर मुझ में भावान्वित होते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और फिर पूर्व जन्म का किया हुआ योग साधन इस जन्म में प्रारंभ करवाती है। पिछले जन्म में जो साधन हमसे छूट गया है, क्योंकि वहीं तक हमारी उम्र थी, उसके बाद दूसरा जन्म लिया है। हिंदू तो पुनर्जन्म को मानते ही हैं। तो इस जन्म में वह जो योग साधन छूट गया था वह प्रारंभ करवा देती है। श्री सद्गुरु शिव स्थितियों को प्राप्त करवाने का माध्यम मात्र ही नहीं होता, अपितु स्वयं शिव स्वरूप होता है। क्योंकि दैवी शक्ति गुरु शरीर में प्रकाशित तथा क्रियाशील होकर शिष्यों के कल्याण के लिए उन्मुख होती है। दैवी शक्ति का अनुभव करने हेतु गुरु शक्ति की कृपा की आवश्यकता होती है। गुरु आवश्यक है। पहले भी हम कह चुके हैं कि गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक संबंध अलौकिक होता है। दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति माध्यम होती है। गुरु मंत्र तथा इष्ट देव, गुरु मंत्र तथा इष्ट देव तीनों शक्ति के सूत्र में बंधे हुए होते हैं। जैसे किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, पत्थर की मूर्ति होती है ना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें देवत्व की भावना रखना ज़रूरी होता है। वैसे ही जिन गुरु में गुरु तत्व की जागृति है, उसमें देवत्व की भावना रखना शिष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है। गुरु को शिव का रूप समझना चाहिए। गुरु ही शिष्य के पापों का हरण करके उसको ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर देते हैं। गुरु के आगे कोई जाति वर्ण भेद नहीं रहता। गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही ब्रह्म है। किसी भक्त कवि ने अपने हृदय में गुरु के स्वरूप को कुछ इस तरह स्थापित किया है
वे कहते हैं, आहत से अनहत का ज्ञाता, आहत से अनहत का ज्ञाता, गीत विशारद तुम्हें प्रणाम, मंगल कर पाखंड पारहर, ज्ञान प्रभाकर तुम्हें प्रणाम। चातुर्वर्ण विचार गुरुवर, भेद निवारक तुम्हें प्रणाम, गुरुगत गुरुमत ज्ञान प्रचारक, सगुण ब्रह्म गुरु तुम्हें प्रणाम। ये हम फिर से दोहराते हैं कि दीक्षा देते समय गुरु मनुष्य भाव में नहीं रहता, शिव भाव में होता है। वैसे भी गुरु जब शिव भाव में नहीं रहता, तब उनके मानवीय गुण दोषों को देखकर उनकी उपेक्षा करके अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा शक्ति रूपी माध्यम के भंग हो जाने की आशंका होती है। शिष्य की श्रद्धा विश्वास अगर टूट जाए तो शिष्य का ही अकल्याण होता है, गुरु का कुछ नहीं जाता। इसलिए शिष्य को अपने गुरु में श्रद्धा और भक्ति का तार जोड़े रहना आवश्यक है।